रमजान में छत पर इफ्तारी और सहरी करने वाला गांव। शाम का वक्त है। आसमान में हल्की लाली छाई हुई है। पूरे गांव में घर जगमगाती लाइटों से सजे हैं। रमजान का पाक महीना शुरू होने वाला है, इसलिए हर घर में एक अलग ही खुशी और तैयारी की रौनक है। छतों पर पानी छिड़का जा रहा है, कहीं चटाइयां साफ हो रही हैं तो कहीं दस्तरखान की तैयारी हो रही है। शकीला अपनी छत पर झाड़ू लगा रही है ताकि इफ्तारी और सहरी के लिए जगह साफ रहे। तभी पड़ोस की छत पर सुगंधा आती है। दोनों की छतें इतनी करीब हैं कि दीवार के पार से ही पूरी दुनिया की बातें हो जाती हैं। अरे शकीला, आज इस वक्त तुम छत पर झाड़ू क्यों लगा रही हो? तुम्हें ठंड नहीं लग रही है क्या? सुगंधा, वो आज चांद रात है ना, कल से रमजान का महीना शुरू हो रहा है और हम इफ्तारी तो अपनी छत पर ही करते हैं ना, इसीलिए मैं अभी इसे साफ कर ले रही हूँ। कल एक बार फिर से इसे साफ कर लूंगी इफ्तारी से पहले। अरे वाह, मतलब अब फिर से हमारे मोहल्ले में रौनक आ जाएगी और चहल पहल शुरू हो जाएगी। ये तो बड़ी अच्छी बात है कि कल से ही रमजान शुरू हो रहा है। अरे हाँ बिल्कुल, तुम भी आना सहरी के लिए। ये भी कोई पूछने की बात है? खाने की खुशबू इतनी अच्छी आती है कि सभी ही खींचे चले आएंगे। दोनों छत पर बातें करती हैं। कुछ समय बाद सभी मोहल्ले वाले अपने अपने छत पर आते हैं और रमजान का चांद देखते हैं। तभी शकीला की बहू सना चांद को देखती है और अपनी सास शकीला से बोलती है, अरे अम्मी, वो देखिए, चांद नजर आ गया। रमजान मुबारक हो। मुबारक हो बेटा, रहमतों का महीना शुरू हो गया। अब जल्दी नीचे चलो, कल सुबह पहली सहरी के लिए जल्दी उठकर छत पर आना है। तभी पड़ोसी सायरा अपने छत से आवाज लगाते हुए शकीला से बोलती है, चांद मुबारक हो खाला। चांद मुबारक हो सना। चांद मुबारक हो आपा। खाला, आपको भी चांद मुबारक। तुम सभी को चांद मुबारक हो सायरा। उमराव, कल की इफ्तारी के लिए तैयार रहना। कल सब लोग फिर से छत पर मिलेंगे। मैंने तो कई सारी चीजें सोच के रखी हैं। इस बार कई सारी चीजें बनाऊंगी इफ्तारी में। हाँ शकीला, ये तो पीढ़ियों से चला आ रहा है, कल भी वही होगा। मैं भी इस बार बहुत अच्छे से इफ्तारी करूंगी, सब मिलकर खाएंगे। मुझसे तो सब्र ही नहीं हो रहा। सना नई नई निकाह करके मोहल्ले में आई होती है, इसलिए उसे छत वाली बात सुनकर थोड़ा अजीब लगता है, पर वो कुछ नहीं पूछती और सभी एक दूसरे को गले लगाते हैं और मुबारकबाद देते हैं। तभी थोड़ी देर बाद शकीला बोलती है, चलो चांद तो नजर आ गया, अब चलते हैं, सभी अपने अपने कमरे में आराम करते हैं। सुबह सहरे के लिए भी तो जल्दी ही उठना है ना, सारी तैयारियां भी करनी है। मुझे तो लगता है रात भर नींद ही नहीं आएगी। हाँ अम्मी, आप सही कह रही हैं। सभी कमरे में चलते हैं, सुबह जल्दी उठकर हमें सारे काम भी करने हैं सहरी के लिए। सभी अपने घरों में जाकर अपने कमरे में सो जाते हैं। सुबह सहरी का वक्त होता है और शकीला अपनी बहू सना के कमरे में जाकर उसे उठाती है। सना, उठ जा बेटा, सहरी का वक्त हो गया है, वरना सभी को सहरी के लिए देर हो जाएगी। सहरी का वक्त निकल रहा है। पर अम्मी, अभी तो ज्यादा वक्त नहीं हुआ है, अभी तो बस 3 ही बजे हैं। अभी बहुत वक्त है सहरी में। नहीं नहीं, वक्त बहुत जल्दी निकल जाएगा। बहुत कुछ बनाना भी तो है सबके लिए। अब उठ जाओ और जल्दी से मेरे साथ किचन में चलो, बहुत सारी चीजें बनानी है मुझे। जी ठीक है अम्मी, आप चलिए, मैं बस अभी आई। अब सना सहरी तैयार करके डाइनिंग टेबल पर सजा देती है। तभी शकीला उसे ये सब छत पर ले जाने के लिए कहती है। तब सना हैरानी से बोलती है, पर ऐसा क्यों अम्मी? सहरी तो यहाँ हॉल में ही होगी ना, छत पर क्यों? इतना सब मैं छत पर लेकर चलूं? अरे नहीं नहीं, सहरी तो छत पर ही होती है। तुम ये सब लेकर छत पर चलो, सभी हमारा इंतजार कर रहे होंगे। चलो ठीक है अम्मी, आप चलिए, मैं लेकर आती हूँ। लाओ, मुझे कुछ सामान दे दो, मैं लेकर चलती हूँ। नहीं नहीं अम्मी, मेरे होते हुए आप क्यों उठाएंगी ये? मैं लेकर आती हूँ, आपको छत पर चलिए। सना धीरे धीरे करके सभी चीजें लेकर छत पर चली जाती है। छत पर वो देखती है कि सभी के घरों की छत पर सभी लोग सहरी के लिए आ चुके हैं। छत पर मेला सा लगा है। सना को ये सब देखकर बहुत अच्छा लगता है, पर सारी चीजें छत तक लाने में सना बहुत थक जाती है और सभी मिलकर सहरी करते हैं। सभी सहरी के बाद नमाज के लिए चले जाते हैं। जरा सुनिए, ये आज हम सहरी के लिए छत पर क्यों गए थे? सहरी तो हम घर पर भी कर सकते हैं ना, फिर छत पर जाने की क्या जरूरत थी? मैं तो सारा सामान छत तक पहुंचाने में ही थक गई थी। अरे ये मुझे भी नहीं पता कि हम छत पर क्यों जाते हैं, पर सदियों से हमारे दादा और परदादा ऐसे ही करते आए हैं, इसलिए हम छत पर ही जाकर सहरी और इफ्तार करते हैं और हम भी इस रिवाज को मानते हैं। सभी एक जगह मिलते हैं और सभी साथ मिलजुल कर रहते हैं। मुझे तो इस बात की खुशी है। हाँ, ये चीज तो मुझे भी बहुत अच्छी लगी। छत पर सभी एक दूसरे के साथ प्यार से रहते हैं, पर इसके पीछे कोई कारण तो होगा ना कि हमें छत पर इफ्तार करना पड़ता है। अब इसका कारण तो मुझे भी नहीं पता कि ऐसा क्यों करते हैं, बस सब करते हैं तो हम भी ये रिवाज माननी पड़ती है।
और अबू ने भी बस इतना ही बताया कि ये रिवाज सदियों से चलते आ रहा है और हमें भी ये मानना पड़ेगा। अच्छा ठीक है, पर वो चीजें मुझे थोड़ी अजीब लगी क्योंकि हमारे घर पर तो सब कमरे में ही सहरी और इफ्तारी करते हैं। मैंने ये रिवाज पहली बार देखा है। तुम यहाँ अभी नई हो ना, धीरे धीरे सब समझ जाओगी। हर किसी के नियम और रिवाज अलग होते हैं, हमारे यहाँ के यही रिवाज हैं। हाँ ये भी सही बात है। सना आयान की बात मान लेती है और शाम को इफ्तार का वक्त होता है। सभी के घर तरह तरह के पकवान बनते हैं। तभी वहां से सुगंधा गुजर रही होती है तो शकीला के पास जाती है और बोलती है, अरे वाह, तुम्हारे घर से तो खाने की बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। इफ्तार की सारी तैयारियां हो गई क्या? हाँ, सारी तैयारियां हो चुकी हैं, बस सब सूरज ढलने का इंतजार है। अरे लगता है सना को तो बहुत तरह तरह की डिशेस बनानी आती हैं। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है घर से। हाँ, सना को तो बहुत कुछ बनाना आता है। उसने इस इफ्तारी के लिए बहुत सारी तैयारियां कर रखी हैं। पता नहीं उसने क्या क्या बनाया है, ये तो शाम को ही मैं देखूंगी जब सब इफ्तार के लिए बैठेंगे। शाम का वक्त होता है। सभी इफ्तार के लिए फिर से छतों पर इकट्ठा हो जाते हैं और सभी अपने अपने पड़ोसियों में अपने अपने पकवान से बांटते भी हैं। कोई पकौड़ी बांट रहा होता है तो कोई कबाब बांट रहा होता है। फिर सभी अपना रोजा खोलते हैं। कुछ समय ऐसा ही बीत जाते हैं और रोजा रखने की वजह से सना काफी थक जाती है। एक दिन सना सारे पकवान लेके छत पर जा रही होती है। वो सीढ़ी पर ही खड़ी होकर अपने मन में बोलती है, ये रोजा रखना भी कितना मुश्किल है। ऊपर से ये सब लोग छत पर ही इफ्तारी करते हैं और सहरी भी, और ये सब सामान मुझे अकेले ही छत पर ले जाना पड़ता है। मैं बहुत थक जाती हूँ। पता नहीं ये सब लोग कब समझेंगे और मुझे इससे छुटकारा कब मिलेगा। सना ये सारी बातें सोचते हुए वो किसी तरह सारे पकवान छत पर ले जाती है और सबको परोसती है। सभी इफ्तारी करते हैं। तभी सना अपनी सास से कहती है, अम्मी, क्या जरूरी है कि हम रोजा छत पर ही जाकर खोलें और सहरी भी छत पर ही करें? हम अपने घर के आंगन में भी तो रोजा खोल सकते हैं ना? नहीं नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते। ये सदियों से चलती आ रही है और ये बुजुर्गों के बनाए हुए नियम है। हम इसे बदल नहीं सकते। ये रिवाज ऐसे ही चलता है सना, और हमें इसे मानना ही पड़ेगा। वो सब तो ठीक है अम्मी, पर ये सब कुछ हर दिन छत पर ले जाना बहुत मुश्किल का काम है। हाँ ये बात तो है, पर जो रिवाज है उसे तो हमें मानना ही पड़ेगा ना। इसे हम बदल नहीं सकते। मैंने भी अपने समय में किया है, तुम्हें भी अब करना होगा। पर मैंने ऐसे रिवाज के बारे में तो पहले। ठीक है सना, अभी हमें सो जाना चाहिए। सुबह सहरी के लिए फिर से सवेरे उठना भी है ना। तुम ये सब लेकर नीचे जाओ। सना कुछ नहीं बोल पाती और सभी जाकर अपने अपने कमरे में सो जाते हैं। दूसरे दिन सहरी का वक्त होता है। सभी छत पर सारे पकवान लेकर पहुंचते हैं और सभी बहुएं आपस में बात कर रही होती हैं। तभी सलमा बोलती है, अरे सायरा, आज इफ्तारी में क्या बना रही हो? मेरी तो समझ में ही नहीं आ रहा कि मैं क्या बनाऊं। मैं तो रोजा के बाद काफी थक जाती हूँ। हाँ ये तो आप सही कह रही हैं, पर मैं तो सोच रही हूँ कि आज मटन कबाब बना लूं। मेरा तो बहुत मन है मटन कबाब खाने का। अरे वाह, मैं तो आज सोच रही हूँ कि इफ्तारी के लिए छोले बना दूं। सना वहीं चुपचाप बैठी होती है। तभी सायरा सना से पूछती है, क्या बात है सना, आज तुम बहुत चुप हो? शौहर ठीक से ख्याल नहीं रख रहे हैं क्या? तुम्हारा तो अभी अभी निकाह ही हुआ है, तुम क्यों उदास हो? नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। सहरी के लिए बहुत जल्दी उठना पड़ता है ना, बस इसीलिए नींद पूरी नहीं हुई है। इसमें उदास होने वाली कौन सी बात है? सहरी के बाद थोड़ा आराम कर लेना, सब ठीक हो जाएगा। सभी आपस में बात करती हैं और फिर इफ्तारी का वक्त भी आ जाता है। सभी अपने छत पर इफ्तारी करने पहुंचते हैं। सभी अलग अलग तरह के पकवान लेकर आते हैं। सायरा, बन गया क्या मटन कबाब? थोड़े से मुझे भी देना। हाँ हाँ जरूर सलमा, ये लो कबाब। तुम भी चक्कर बताओ कैसे बने हैं। या अल्लाह, मेरी तो आज कमर टूट गई इतना बनाने में। तभी दूसरी तरफ बगल की छत पर गौरी भी सबको देख रही होती है। गौरी सुगंधा की छोटी बेटी थी जो अपनी छत पर खड़ी सब कुछ देख रही होती है। तभी शकीला उससे कहती है, अरे गौरी, वहाँ क्यों खड़ी हो? आओ तुम भी हमारे साथ यहाँ बैठो। देखो कितना कुछ बना है। आओ तुम भी हमारे साथ बैठकर खाओ। गौरी भी वहां जाकर खाने लगती है। तभी वहां एक बिल्ली आ जाती है। बिल्ली आती है और सारे पकवान झूठे कर देती है जो कि बर्बाद हो जाते हैं। धीरे धीरे ये चीजें सना को पसंद नहीं आती और सना का मन उठने लगता है, पर वो कुछ बोल नहीं पाती। फिर एक दिन सलमा अपने बेटे फैजल को आवाज लगाती है, फैजल बेटा, इफ्तारी का वक्त हो चुका है, चलो ऊपर आ जाओ। अब सब जा चुके हैं इफ्तारी के लिए। फैजल बड़े से फुटबॉल में खेल रहा होता है। ठीक है अम्मी, मैं अभी आया। खेलते खेलते ही फैजल सीढ़ी पर चढ़ता है और खेलते हुए चढ़ने की वजह से फैजल का पैर सीढ़ियों में फिसल जाता है और फैजल जमीन पर गिर जाता है। जोर से आवाज आती है, या अल्लाह, ये कैसी आवाज थी?
सभी भागकर देखने जाते हैं। फैजल सीढ़ियों से नीचे गिरा पड़ा होता है। फैजल जोर जोर से रोने लगता है। सलमा फैजल को उठाती है। क्या? हाय अल्लाह, आज के दिन ये सब क्या हो गया मेरे बच्चे को? बेटा तुम्हें ज्यादा चोट तो नहीं आई ना?